हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 4.8 को। 4.7 बुक में मिसिंग थी। उसका हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को कर लिया था। हमने कहा था कि हम फिर क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, लेकिन चलें हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों को करते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 2x - 3y इज इक्वल टू 4 एंड x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 15. So this is 1, 2, 3 and then 4. X square plus y square is equal to 15. So इसको सॉल्व करने के लिए आई थिंक इधर से हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। इसको कर देंगे 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2y. ओके, सो x इसके इक्वल है, तो इसके अंदर हम लोग पुट कर देते हैं x की वैल्यू को. सो दिस बिकम्स 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2y प्लस वाई स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 15. इसके जो सोल्यूशन हैं वो 2 होंगे, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाई 2. सो दिस इज गोइंग टू बी 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2y प्लस वाई स्क्वायर्ड माइनस 15 इज इक्वल टू 0. देन वाई स्क्वायर्ड प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2y माइनस 15 प्लस 2 माइनस 13 इज इक्वल टू 0. इस 2 को ख़त्म करते हैं तो 2y स्क्वायर्ड प्लस 3y माइनस 26 इज इक्वल टू 0. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला. नेगेटिव b यानी -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर्ड माइनस 4 टू -26 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 -3 -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर्ड माइनस 4 इंटू 2 इंटू -26 217 divided by 4. So y is -3 plus minus square root of 217 divided by 4. So ये हैं y की 2 वैल्यूज़. अब इसी के लिए हमें x की 2 वैल्यूज़ निकालनी होंगी. तो इसको हम लोग x में पुट कर देते हैं, x की जो इक्वेशन है, और इसको लेट्स पॉइंट्स में इसको कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो इसको करने में. सो -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 217. सो इसको एक बार हम लोग पुट करेंगे विद प्लस. सो y इज इक्वल टू, इसको जब प्लस के साथ हम लोग पुट करेंगे तो इसका पॉइंट में आंसर आता है -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 217 डिवाइडेड बाई 4. पॉइंट में आंसर आता है 2.93. वो पुट करेंगे एंड देन दूसरा हम पुट करेंगे इसके अंदर माइनस लगाकर, देन इसका आंसर आएगा बाई 4 -4.43. ओके, इसके बाद हम लोग अब इसको x के अंदर पुट करते हैं एंड देन हम इसको अब पुट अप कर देते हैं अपनी इसमें, इस वाली में इसको हम लोग पुट अप करेंगे. तो दिस बिकम्स, x की जगह पर हम लिखेंगे 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2y स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 15. सो दिस बिकम्स 4 प्लस 2.3 divided by 2. So this is 2 squared plus 2 into 2 into 3 by 2 y plus 3 by 2 y squared, यानी कि 9 divided by 4 y squared plus y squared is equal to 15. So this becomes 4 plus 4, 2 2 कट गया, so this becomes 6y plus 9 divided by 4 y squared plus y squared. So this becomes 9 divided by 4 plus 1, 13 divided by 4 minus 15 is equal to 0. This becomes 13 divided by 4 y squared plus 6y minus 15 plus 4
-11 इज इक्वल टू 0। सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो। 13y² प्लस 24y माइनस 44 इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये हमने अपनी इक्वेशन बना ली। अब हम इसको थ्रू द क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। This becomes minus 13 plus minus square root of 13 squared। ओके, देन हम इसके अंदर पुट करेंगे -24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 24 स्क्वायर्ड माइनस 4 इंटू 13 इंटू माइनस 44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 13। ओके, सो -24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 squared minus 4 into 13 into minus 44 2864 divided by 13 into 2 26। 2864 का स्क्वायर रूट दैट इज 4 square root 100 plus minus 4 square root of 179 divided by 26 and then इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। -24 डिवाइडेड बाय 26 -12 डिवाइडेड बाय 13 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 26 2 डिवाइडेड बाय 13 और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 179। सो आवर फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा -12 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 179 डिवाइडेड बाय 13। ओके, सो दिस इज आवर आंसर फॉर y एंड देन हम इसको डेसिमल में लिख देते हैं फॉर बोथ। डेसिमल में अगर इसको प्लस के साथ लिखा जाए तो इसका आंसर आता है तकरीबन 1.14 और अगर इसको माइनस के साथ लिखा जाए तो इसका और इसका आता है -2.98। सो अब हम इसको y की वैल्यूज को x के अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x minus 3 into 1.14 is equal to 4. 2x minus 3.42 is equal to 4. 2x is equal to 4 plus 3.42. 7.42 x is equal to 3.71 and then दूसरे के लिए again 2x minus 3y is equal to 4. 2x minus 3 into minus 2.98 is equal to 4. 2x plus 3 into 2.98 8.94 is equal to 4. 2x is equal to 4 minus 8.94 minus 4.94 x is equal to minus 2.47. सो दीज आर आवर आंसर्स। दो सोल्यूशन हैं इसके सोल्यूशन सेट में। एक सोल्यूशन तो इसका है x की वैल्यू है 3.71 फॉर दैट y की वैल्यू है 1.14 एंड देन दूसरा सोल्यूशन सेट है इसका -2.47 फॉर x को पहले लिखा जाता है देन -2.98 फॉर y। तो दिस इज आवर सोल्यूशन सेट। ओके, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। ओके, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को जिसके अंदर हमारे पास टू इक्वेशंस हैं। 3x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 16 एंड दूसरी है 2x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 5।
हम लोग क्या करते हैं कि हियर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई हम कर देते हैं विथ 3 एंड इसको कर देते हैं विथ 2। सो ये हो जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर्ड एंड देन ये हो जाएगा 8y स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 32। इसको हम लोग करेंगे विद 3 6x स्क्वायर्ड माइनस 9y स्क्वायर्ड इज इक्वल 15। सो अब हम लोग करते हैं इनको सॉल्व। 6x स्क्वायर्ड प्लस 8y स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 32। 6x स्क्वायर्ड माइनस 9y स्क्वायर्ड इज इक्वल 15। तो हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि हमें x से छुटकारा करना हासिल करना है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड देन इधर ये साइन चेंज हो जाएगा विद प्लस और इधर ये साइन चेंज हो जाएगा विद माइनस। सो दिस वन बिकम्स y squared, oh no, this one becomes 17y squared is equal to 32 minus 15, 17. So y squared is equal to 1, y is equal to plus minus 1. So these are the two values for y. याद रखें इसके 4 solutions होंगे क्योंकि दोनों quadratics हैं। पहले हम लोग y is equal to 1 पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में। सो इक्वेशन इज कोई भी इनमें से ले सकते हैं, हम लोग ये वाली लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। y इज इक्वल टू 1, तो 3x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 3x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 16 and then this becomes 3x squared is equal to 12, x squared is equal to 4, x is equal to plus minus 2. So यहाँ पर हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बना है 2 सोल्यूशन हैं इधर, प्लस माइनस 2 विद 1। एक सोल्यूशन है प्लस 2 विद 1, एक है माइनस 2 विद 1 और 2 सोल्यूशंस बाकी होंगे। फिर हमारे पास टोटल 4 सोल्यूशन हो जाएंगे। y इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। 3x स्क्वायर्ड प्लस 4 इंटू -1 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 16। 3x स्क्वायर्ड अगेन ये सेम ही होगा तो प्लस 4 ही हो जाएगा इज इक्वल टू 16। -1 का स्क्वायर्ड इज 1। सो चूँकि ये सब कुछ सेम ही होगा तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इस केस में भी। तो अगेन आपकी बार सोल्यूशन सेट होगा प्लस माइनस 2 -1। तो ये हमारे पास 4 सोल्यूशन हैं, +2 1 -2 1 +2 -1 -2 -1। ओके, तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।